नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात लोकसभा चुनावों की ही, क्योंकि 2024 के सियासी दंगल के लिए दोनों टीमों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। एक तरफ मोदी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन है, तो दूसरी तरफ फिर राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया अलायंस। ऐसे में इस बार सत्ता की लड़ाई पार्टियों की नहीं बल्कि कुनबों की होने जा रही है। एक तरफ लगातार इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मसले सुलझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। साथ ही कुनबे का विस्तार भी हो रहा है। एक साथ 3 राज्यों में सहयोगियों ने एनडीए में एंट्री का रोड मैप तैयार कर लिया है। ऐसे में आज बात 2024 में तैयारियों को लेकर किसकी कितनी तैयारी और किसका कुनबा पड़ेगा भारी। अब की बार नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंड अप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे एनडीए बनाम इंडिया की जंग और भी दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ बीजेपी अपने सहयोगी दलों के दम पर 400 का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के इंडिया गठबंधन को इस बार दिल्ली की सत्ता का हकदार बता रही है। 2024 से पहले भारतीय राजनीति में शायद ही ऐसा देखने को मिला कि जब पार्टी बनाम पार्टी की ताकत नहीं बल्कि गठबंधन की ताकत से दिल्ली दरबार का रास्ता तय करने की कोशिश हो रही है। चुनाव की तारीखों का भले ही अभी ऐलान होना बाकी हो, लेकिन दोनों ही गठबंधन अपने अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटे। ताजा मामला एनडीए का है, जहां नए दलों की एंट्री की सुगबुगाहट तेज हो गई। 24 के चुनावी वैतरणी में जोड़ तोड़ की राजनीति ने देश का सियासी पारा हाई कर दिया। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन होना तय माना जा रहा है। बीजेपी और बीजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी बात हो चुकी है। अगर ऐसा होता है तो 15 साल बाद बीजेडी की एनडीए में वापसी होगी। गठबंधन के कयास उस वक्त से ही लगाए जाने लगे थे जब पीएम मोदी ने अपनी उड़ीसा यात्रा के दौरान बीजू पटनायक की तारीफ की थी। वहीं सीएम नवीन पटनायक ने भी मोदी की तारीफ में कहा था कि मोदी ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए रास्ता तय कर दिया है। उड़ीसा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बीजू बाबू का योगदान अतुलनीय रहा है। मैं समस्त देशवासियों की तरफ से श्रद्धेय बीजू बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। Honorable Prime Minister has set a new direction for India, and we are on the path to become an economic powerhouse. This is a golden time for startups in India. Odisha is a top performer in the country for promotion of startups. केंद्र में बीजेडी ने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के जरूरी मुद्दों के पक्ष में ही मतदान किया। इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम, जीएसटी, दिल्ली अध्यादेश और सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, वन नेशन वन इलेक्शन शामिल है। गठबंधन बनने की अटकलों को जब और बल मिला जब हाल के राज्यसभा चुनाव में बीजेडी ने बीजेपी के उम्मीदवार अश्विनी वैष्णव को समर्थन दिया। माना जा रहा है 21 लोकसभा सीटों वाले उड़ीसा में बीजेपी 14 और बीजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी डील डन मानी जा रही। जहां बीजेपी 46 से 52 सीटों पर लड़ेगी, तो वहीं बीजेडी 95 से 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि उड़ीसा में विधानसभा की कुल 147 सीटें हैं। वहीं 2009 तक बीजेडी एनडीए का हिस्सा थी। अगर 2019 के रिजल्ट देखें तो बीजेपी 8 सीट पे, 12 सीटों पे बीजू जनता दल जीती थी, बाकी पे अन्य जीते थे।
तो इस हिसाब से दोनों के लिए समीकरण अनुकूल है। चूंकि विधानसभा चुनाव भी वहाँ साथ में होता है तो एक अपर हैंड हो जाएगा इस गठबंधन का। अब अगर ये गठबंधन आकार लेता है तो निश्चित तौर पे ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत होगी। हालांकि बीजू जनता दल पहले भी एनडीए के साथ उन्होंने वोट किया है और समर्थन किया है, तो इसमें सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई। सिर्फ उड़ीसा ही नहीं, इंडिया गठबंधन को मात देने के लिए बीजेपी ने भी अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए देशव्यापी पार्टियों को अपने एनडीए गठबंधन के पाले में लाने की कवायद तेज कर दी और इसमें 3 नए दलों की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है, जिसमें उड़ीसा की बीजेडी, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और त्रिपुरा का मुख्य विपक्षी दल टिपरा मोथा पार्टी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 400 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी खुद को दक्षिण में मजबूत करना चाहती। यही वजह है कि अब वो अपने लिए सही सहयोगी को अपने पाले में लाने की जुगत में है। माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी जल्द ही एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएगी। वहीं पवन कल्याण की जनसेना पार्टी भी एनडीए का हिस्सा बनेगी। एक और गठबंधन पर मुहर लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार इसके दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने आंध्र प्रदेश से विधानसभा में 30 सीटें और लोकसभा में 7 सीटें मांगी, जिनमें पवन कल्याण के लिए 1 या 2 सीटें शामिल हैं। बीजेपी आक्रामक तरीके से दक्षिण में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, जहां कर्नाटक को छोड़कर भगवा पार्टी की मौजूदगी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। 5 दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की 130 सीटों में से भाजपा 2019 के लोकसभा चुनावों में केवल 29 सीटें जीत सकी थी। इनमें से 25 कर्नाटक से और 4 तेलंगाना की सीटें शामिल हैं। बीजेपी को 2019 में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में कोई सीट नहीं मिली। यही वजह है कि बीजेपी का मुख्य फोकस दक्षिण भारत की 84 सीटों पर है, जिन्हें कमजोर श्रेणी की सीटें घोषित की गई, जिन पर पार्टी ने कभी जीत दर्ज नहीं की है। ऐसे में अगर पार्टी को बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 प्लस सीटों का लक्ष्य हासिल करना है तो ये संख्या महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार दक्षिण के राज्यों में सक्रिय हैं और एनडीए की ताकत बढ़ाने में लगे। बीजेपी आ रही है एनडीए के नजदीक, इस तरह की खबरें तो है। और चूंकि पिछली बार भी 12 लोकसभा की सीटें बीजू जनता दल ने जीती थी, भाजपा के हिस्से में 8 सीटें ही आई थी, तो स्वाभाविक है कि अगर 12 सीट जीतने वाली बीजेपी आती है बीजेपी के नज़दीक तो बीजेपी की ताकत उड़ीसा में बढ़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चंद्रबाबू नायडू की भी मुलाकात हुई है और आंध्र प्रदेश के एक बड़े कद्दावर नेता हैं, तो अगर चंद्रबाबू नायडू आते हैं तो जो बीजेपी ने एक लक्ष्य रखा है, मजबूत लक्ष्य, कि हम अब साउथ में कम से कम 84 सीटें जीतेंगे, तो अगर 400 का आंकड़ा है तो उसमें तो एक इनका महत्वपूर्ण है। उधर त्रिपुरा का मुख्य विपक्षी दल टिपरा मोथा लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए। साथ ही टिपरा मोथा के नेता अनिमेश देव बर्मा, पार्टी विधायक बृषकेतु देव बर्मा ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। 60 सदस्यीय विधानसभा में टिपरा मोथा के 13 विधायक हैं और उन्हें 2 मंत्री पद मिलने की संभावना है। वहीं बीजेपी सरकार में शामिल होने के साथ ही ये बात साफ हो गई है कि अब त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए की ताकत बढ़ गई। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने यहां दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। एनडीए की बढ़ती ताकत ने इंडिया गठबंधन के टेंशन का मीटर अप कर दिया। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने सियासी शतरंज की बिसात पर एक चाल चली है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को राज्य में 8 और उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों की पेशकश की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए कथित तौर पर पासवान को बिहार में केवल 6 लोकसभा सीटों की पेशकश कर रहा है। इतना ही नहीं, इन सीटों को उन्हें अपने चाचा पशुपति पारस और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख के साथ शेयर करना होगा, लेकिन चाचा के साथ चिराग का मतभेद जारी है। ऐसे में उन्हें यह ऑफर ऐसे समय में दिया जा रहा है जब लोकसभा का चुनाव सिर पर है। जब से बीजेपी और जेडीयू एक साथ आए हैं, सत्ता में फिर से वापसी हुई है, चिराग पासवान भी अपनी रणनीतिक गोटियां उसमें सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कई बार चिराग का जो रवैया है वो कोशिश करते हैं कि दूसरे दल के साथ भी बातचीत करते रहें ताकि प्रेशर बना रहे।